नमस्कार, मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं BKM न्यूज। मनरेगा योजना के तहत गाय बकरी शेड निर्माण में गड़बड़ी, 2 साल में ही सभी शेड जर्जर। पंचायत सचिव और सरपंच ने ठेके पर देकर योजना की उड़ाई धज्जियां। आपको बता दें, बीजापुर में मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत नैवेड़ में गाय एवं बकरी शेड निर्माण में बड़ा घोटाला उजागर हुआ। आरोप है कि पंचायत सचिव और सरपंच की मिलीभगत से ठेकेदार द्वारा फर्जी बिल बनाकर घटिया निर्माण कार्य को अंजाम दिया गया है। लगभग 9 शेड का निर्माण हुआ है और 2 साल में ही सभी शेड जर्जर हालत में है। बिल में दिखाए गए मटेरियल का जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ग्रामीणों ने बताया कि बिलों के अनुसार शेड निर्माण में रेत और मुरुम बिछाने जैसे कार्य दर्शाए गए हैं, लेकिन वास्तव में इन मापदंडों का पालन नहीं किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार बिल में मुरुम की कीमत तो अंकित है, लेकिन मुरुम का एक गोटी भी शेड में मौजूद नहीं है। केवल मिट्टी के ऊपर प्लास्टर कर निर्माण किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 50,000 रुपए की लागत वाले प्रत्येक शेड का घटिया निर्माण किया गया। शेड निर्माण कार्य में इंजीनियर और पंचायत सचिव ने साठ गांठ कर गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्य बताकर ठेकेदार को लाभ पहुंचाया। यही नहीं, ठेकेदार ने गाय शेड बकरी शेड निर्माण कार्य के एवज में ग्रामीणों से पैसे भी मांगे। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ठेकेदार उल्टे ग्रामीणों से पैसे मांग रहा था। इस पूरे मामले में पंचायत सचिव अशोक परतागिरी पर ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। आइए देखते हैं हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। बीजापुर जिले के ग्राम पंचायत नैमेड़ में जिस तरह से भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है, इसका हम उदाहरण आपको बताने जा रहे हैं। एक तो NGT ग्राम, जहां पर शौचालय की कमी है और एक भी शौचालय पूर्ण नहीं है, और जिसे पूर्ण बताया गया वो भी शौचालय आज भी अधूरा है। जहाँ गड्ढा नहीं है तो कहीं पाइप नहीं लगाया गया, कहीं सीट नहीं लगाया, कहीं स्नान घर बना के छोड़ दिया गया। इस तरह के जो कारनामे हैं यहाँ उजागर हो रहे हैं। हम लगातार इस योजना की बात करें तो और भी कई योजना है पंचायतों में, जैसे गाय शेड निर्माण की बात करें तो हम आज भट्टीपारा के एक ग्रामीण के पास आए हैं। उनका एक गाय शेड बना हुआ है। मैं उस गाय शेड को आपको दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं ये गाय शेड किस तरह बना हुआ है। सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर की आप इसको देख लीजिए, इसका बनावट कैसा है, इसमें कितना ईटा लगा हुआ, कितना गिट्टी लगा हुआ, कितना बारीक सीमेंट, कितना मोटा सीमेंट, कितना बारीक गिट्टी, कितना क्या लगा हुआ, सारा चीज जिस तरह से बिल में दिखाया गया है उस तरह से मैं आपको पहले बिल की बात मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले हमें ये जानकारी मिली कि ये जो गाय शेड निर्माण कार्य कराया गया है 25/6/2023 का है, और इसके जो वेंडर हैं भदौरिया क्लॉथ स्टोर, इनका 3 नंबर लगा हुआ है। और ये नैमेड़ का पायकू, भट्टीपारा नैमेड़ पायकू डोगा, तो पायकू डोगा का है। इसमें जो है ना सिंगल साइज 20 mm, नॉर्मल साइज इसका यूनिट प्राइस 4,000 रुपया, 5 इस तरह से 20,000 रुपया। टोटल सीमेंट 26 बोरा लगा है, मुरुम 5 ट्रिप लगा हुआ है, और फाइन जो रेती है, अच्छा रेती, वो 5 ट्रिप लगा है। और जो प्लेन वाशर 90 के हिसाब से 63, और इस तरह से 1400 रुपए का जो 10 ट्रिप 1400 के हिसाब से 10 सीट लगा है 14,000 का। और जो ब्रिक्स है वो टोटल 479 ब्रिक्स, यानी कि ईटा जो है ना 25 रुपए के हिसाब से ये रेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। टोटल 92,295 रुपया व्यय हुआ है। चलिए हम आपको ये बताते हैं। जिस तरह से ये गाय शेड बना हुआ है, इस गाय शेड को आप देखने से लगता है कि 92,000 का बना हुआ है, मुझे तो नहीं लगता। चलिए हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, उनका नाम जानते हैं। कि भैया आपका क्या नाम है? अच्छा, ये जो पिताजी का क्या नाम है? डोगा। अच्छा, ये जो आपका गाय शेड बना है, ये गाय शेड में कितना कैसा बना है, कितना ईटा लगा इसमें? 500 बोल रहा है, 500 ईटा। तो कौन बनाया ईटा, कहाँ से लाए? ईटा मैसी बनाया मैं। अच्छा, सीमेंट कितना मिला, कहाँ से लाए थे सीमेंट? सीमेंट वही ठेकेदार ला दिया। ठेकेदार ला दिया? कितना सीमेंट ला के दिया? 6 बोरा है कितना? अच्छा, पूरा एक साथ ला के दिया था 10 बोरा। और उस 10 बोरा में रेती कितना ला के दिया? रेती 1 ट्रिप 2 ट्रिप दो ट्रिप रेती। तो आपको सीमेंट और रेत ला करके दिया, आप ईटा यहीं पर बना लिए, है ना? यहीं पर बना। अच्छा,
तो छोटा गिट्टी कितना मिला है यहाँ पर? नहीं मिला है। नहीं मिला है। हाँ, अच्छा, रेती कितना लगा है इसमें? रेती 2 ट्रिप लगे हैं, बचा नहीं। अच्छा, और बाकी यहाँ पर ये जो सीट की बात करते हैं, जहाँ 1400 रुपया का सीट बता रहे हैं, और यहाँ पर जो सीट लगा है, कौन सा सीट लगा है, कितने का होगा? 2300 का एक, वो 8 फीट का है। अच्छा, 8 फीट की 6 फीट का होगा, ज्यादा बड़ा? हाँ, 6 फीट। कितने फीट का है? 6 फीट का है। अच्छा अच्छा, लगभग कितने का रहा होगा उस समय? 300 300 350 के आसपास का था। इस तरह से 18 सीट लगे हैं, तो 18 सीट हम देखा जाए तो लगभग 6000 रुपए खर्च हो रहा है। और जिस तरह से 92,000 खर्च करने की बात कर रहे हैं, इसमें हितग्राही ने स्वयं अपने मेहनत से इन्हें 2 ट्रिप रेत मिल गया, 6 बोरी सीमेंट मिल गया, या 10 बोरी मान के चलें, और उसी 10 बोरी और 6 बोरी में मिलाकर इन्होंने सीमेंट तैयार किया और पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने तैयार किया। लेकिन सीट का जो व्यय है वो 6000 रुपए। इस तरह से देखा जाए तो मुश्किल से 30-35 हजार से ज्यादा व्यय नहीं हुआ होगा, और पूरी तरह से 92,000 का व्यय बता करके यहाँ भ्रष्टाचार किया गया है। भैया, इसमें सचिव क्या बोला फिर आपको? सच भी कुछ नहीं बोला। तो पैसा वैसा पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कुछ पता है? हाँ, बोला पैसा पूरा वही नहीं लोग के दिए, सच भी रहूं। अच्छा, आपको बोले नहीं कि पैसा ज्यादा लग गया कि कम लग गया? नहीं बोल। अच्छा, मांगे होंगे नहीं फिर? नहीं मांगे। फिर कौन मांग रहा था पैसा? वो ठेकेदार, वो बनाने वाला। अच्छा, कितना मांग रहा था? मेरे को कितना पैसा वो मेरे को निकाल दे बोल रहा था, मैं कहाँ से निकाल दे। इस संबंध में जब पंचायत सचिव अशोक प्रत्यागी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने केवल इतना कहा कि वह ठेकेदार से बात करके दोबारा मरम्मत कराएंगे। हालांकि ग्रामीण इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जब पूरा निर्माण ही जर्जर है तो अब मरम्मत की बात हजम नहीं होती। इस मामले ने बीजापुर जिले में मनरेगा जैसी योजनाओं में भ्रष्टाचार के एक नए तरीके को उजागर किया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से हस्तक्षेप करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि सरकारी खजाने की लूट और ग्रामीणों के हितों के साथ धोखा किया गया है। मेरा नाम किशन कुरसम है। जस्ट ठेकेदार को जैसा मैं पूछा हूँ कि कितने से मतलब गाय सेट कितने रुपए का, बोले कि 55,000 का। जिस प्रकार देखा जाए तो ये लगभग 30-35 हजार का खर्चा है। जस्ट सरपंच और सचिव बाकी पैसा खा देते हैं, तो इतना में 30-35 हजार में कितना अच्छा बनेगा ऐसे बोल। ऐसा लगभग सीमेंट और रेती से बना है, तो लगभग 10-15 साल चलने लायक है, बट ये 2 साल में गिर रहा है। अभी जस्ट 2-1 साल में फिर सीधा गिर जाएगा बकरी शेड। वो लगभग ऐसे ही मेरे को जैसा ठेकेदार को मैं पूछा हूँ तो लगभग 25-30 हजार का बोले, और यहाँ लगभग 10 से 15 हजार रुपए का खर्चा आया होगा इसमें। ऐसे ही ठेकेदार बोल रहा था। हितग्राही के बोल रहे थे, जैसा आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो, तो हितग्राही बोल रहे हो तो उसमें हितग्राही के अकाउंट में तो डला ही नहीं पैसा। वो जस्ट लेबर के थ्रू जिसमें एक जन का अकाउंट नंबर मांगे, तो उनके अकाउंट में लगभग 2,000 ऐसे करके उनके अकाउंट में डलवाए। काम जो कराया ना, तो मतलब जस्ट काम कराया उनके अकाउंट में डलवाए। 2-3 हजार करके, किसी के अकाउंट में 5,000 ऐसे करके डलवाए एक अकाउंट में।